नमस्कार। आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे खास शो आरएनए में आपका स्वागत है और मैं हूं संजीव पालीवाल। इस एपिसोड में हम बात करेंगे देश को हो रहे दो तरह के नुकसान की, एक जिसके लिए लोग जिम्मेदार हैं और दूसरी के लिए कुदरत। अग्निपथ योजना का युवाओं ने देश के कई राज्यों में विरोध किया। बिहार में कई ट्रेनें फूंक दी गईं, यूपी, दिल्ली सहित कई राज्यों में रेल सड़क यातायात रोका गया, तोड़फोड़ की गई। बिहार, झारखंड, एमपी, यूपी, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि कई राज्यों में सार्वजनिक संपत्ति को आंदोलन और प्रदर्शन में नुकसान पहुंचाया गया। आप सोचिए, रेल पथ को अग्नि का पथ बना देने के लिए युवकों ने एक हफ्ते के हिंसक प्रदर्शन में 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान तो सिर्फ और सिर्फ रेलवे का किया। हम आप जैसे आम लोग जो हमेशा इन सब आंदोलन हिंसा से दूर रहते हैं, ऐसे कई लोगों के न जाने कितने ही जरूरी काम नहीं हो पाए क्योंकि उनकी यात्रा के साधन कैंसिल कर दिए गए या चलाए ही नहीं गए। कितने ही बिजनेस को नुकसान हुआ, इन सब की डिटेल में चर्चा करेंगे आरएनए में। साथ ही बात होगी उस नई नोटिफिकेशन की जो सरकार ने जारी की है अग्निपथ योजना के बारे में और जिसे जुलाई से अमल में लाया जाना है। इसके अलावा आरएनए में हम चर्चा करेंगे कुदरत के कहर की, आसमानी आफत की। पूर्वोत्तर के राज्यों, खासतौर पर असम में हो रही बारिश से जो भयंकर बाढ़ आई है और अपने साथ आफत का जो तूफान लाई है उसके बारे में। बरसात, बाढ़, भूस्खलन में लाखों लोग बेघर हो गए हैं, कई लोगों की जान गई है। पूर्वोत्तर राज्यों को हो रहे नुकसान के लिए ऊपर से बरस रहा पानी जिम्मेदार है, लेकिन उनको राहत पहुंचाने का काम केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर सेना और एनडीआरएफ के जवान कर रहे हैं। कई इलाके मुख्य मार्गों से कट गए हैं, संचार व्यवस्था ठप हो गई है, लेकिन बारिश फिलहाल कहर बरपा रही है। ऐसा नहीं है कि असम या नॉर्थ ईस्ट में पहली बार ऐसा हुआ हो। ये बाढ़ की तबाही वहां हर साल आती है और इसके लिए वहां की भौगोलिक स्थिति भी कुछ हद तक जिम्मेदार है और कुछ नदियां जिनमें प्रमुख है ब्रह्मपुत्र। इसकी भी होगी विस्तार से चर्चा हमारे डिजिटल शो आरएनए में। आरएनए मतलब रियल न्यूज एनालिसिस। हम फेक न्यूज नहीं दिखाते, उससे रखते हैं दूरी और बताते हैं आपको बातें जरूरी, वो भी पूरे विश्लेषण के साथ। तो रहिए हमारे साथ और जानिए अपने सरोकार वाली खबरों को विस्तार से। आरएनए के पहले सेगमेंट में बात अग्निपथ योजना की। केंद्र सरकार की यह अग्निपथ योजना सही मायनों में अग्निपथ जैसी ही लग रही है, क्योंकि देश भर में जिस तरह से ट्रेनों, बसों और सार्वजनिक संपत्तियों में आग लगाई गई वो भयावह है। सरकार की किसी भी योजना का विरोध करने का हमारा हक है। अग्निपथ के विरोध में उतरे छात्रों और युवाओं के खिलाफ जगह जगह एफआईआर दर्ज हो रही है, उनकी पहचान की जा रही है और मुमकिन है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। लोकतंत्र में विरोध जायज है और यह होना भी चाहिए। अग्निपथ मामले में सवाल उठ रहे हैं विरोध करने के तरीकों पर। बिहार में तो जैसे ट्रेनों को जलाने का सिलसिला ही शुरू हो गया था। आम आदमी की गाड़ियों में तोड़फोड़, जानबूझकर लोगों को निशाना बनाना, यह विरोध का तरीका तो बिल्कुल नहीं। एक अनुमान के मुताबिक अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन में अब तक 1000 करोड़ से ज्यादा की सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। हमारी गलतफहमी यह होती है कि सार्वजनिक संपत्तियों को हम सरकार की समझ लेते हैं और सरकार के किसी नीति के विरोध में सीधे उसमें आग लगा देते हैं, फूंक देते हैं और इस तरह से हम अपने विरोध और अपने आंदोलन को कमजोर करते हैं। अग्निपथ योजना को लेकर देश में यही हुआ। अग्निपथ योजना को लेकर जब से विरोध शुरू हुआ, इसमें खास तौर पर ट्रेनों को निशाना बनाया गया। रोजाना 20 से ज्यादा ट्रेनें दिल्ली से बिहार जाती हैं, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में ये संख्या आधी हो गई। जो आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पांव रखने की जगह नहीं होती थी, वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। ठीक है, ट्रेनें पटरी पर लौट रही हैं, हालात सामान्य हो रहे हैं। भारत में यातायात के लिए लोग रेल को पहली प्राथमिकता देते हैं। समझिए, इस प्रदर्शन के दौरान तकरीबन 12 लाख लोगों को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट की माने तो अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान 922 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया गया, जबकि 120 मेल ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द हुई। जरा सोचिए, आप ट्रेन का सफर कर रहे हो और अगले 10 घंटों में आपका स्टेशन आने वाला हो, लेकिन बीच में ही आपसे यह कह दिया जाए कि ट्रेन अब आगे नहीं जाएगी। आगे ट्रेनों में आग लगाई जा रही है। अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान 1.5 लाख यात्रियों ने ऐसा ही अनुभव किया। उन्हें बीच में ही ट्रेन छोड़नी पड़ी। 5 लाख से ज्यादा पीएनआर रद्द हुए। पूर्व मध्य रेल जोन को 241 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। रेल मंत्रालय के मुताबिक यदि एक यात्री का किराया कम से कम 600 रुपए माने तो कुल 70 करोड़ रुपए का रिफंड लौटाया जा रहा है। इसमें AC 3, सेकंड AC और फर्स्ट AC के किराए को शामिल करें तो रिफंड 100 करोड़ रुपए का होगा। प्रदर्शन के दौरान 827 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल रहीं।
चलिए अब भारतीय रेल के कुछ तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं, जिनसे ये पता चले कि इस तरह के प्रदर्शनों के दौरान रेलवे को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। भास्कर की रिपोर्ट की माने तो मेल एक्सप्रेस 24 कोच की होती है। एक इंजन की कीमत तकरीबन 12 करोड़ रुपए, एसी कोच 2.5 करोड़ रुपए, स्लीपर जनरल कोच 2 करोड़ रुपए का होता है। एक ट्रेन 30 करोड़ रुपए की पड़ती है। अग्निपथ के विरोध में 21 ट्रेनें अलग अलग जगह जलाई गई। ट्रेन में आग लगाने की सजा 10 साल की जेल है। अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ प्रदर्शन बिहार से शुरू हुआ और ये अब तक 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। यूपी बिहार में सार्वजनिक संपत्ति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। एनसीआरबी की 2020 की रिपोर्ट देखें तो ऐसे मामलों में 28% तक की कमी आई थी, लेकिन यूपी समेत 6 राज्यों में केस घटने की बजाय बड़े ही थे। देश में सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में यूपी पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान पहुंचाने में भले ही यूपी पहले नंबर पर हो, लेकिन फिलहाल तो चर्चा है बिहार की। सबसे ज्यादा ट्रेनों का नुकसान बिहार में ही हुआ। बिहार में आंदोलनकारियों ने पिछले 4 दिन में 5 ट्रेनों की 60 बोगियां जलाकर राख कर दी। 10 रेल इंजनों को आग के हवाले कर दिया। करीब 20 से अधिक जगह रेलवे की संपत्ति को आग के हवाले किया गया। बिहार में प्रदर्शन के कारण 60 करोड़ से अधिक टिकट कैंसिल हुए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन में सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। विपक्ष को बहुत जिम्मेदारी के साथ सारी बातें बोलनी चाहिए। गैर जिम्मेदाराना बयान और भड़काऊ बयान जो आ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। नेशनल प्रॉपर्टी हम सबकी है, उसके लिए हम लोग भी टैक्स देते हैं, आप लोग भी टैक्स देते हैं। इसलिए ये जिस तरह से हमारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हो रहा है, ये बहुत गलत बात है और हम सबको इस पर विचार करना चाहिए कि क्या ये ठीक हो रहा है। इन सबके बीच भारतीय सेना ने नए नियमों के तहत भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेना में भर्ती की रैलियों के कारण पंजीकरण अगले महीने जुलाई से शुरू हो रहा है। इच्छुक आवेदकों को भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, joinindianarmy.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। भारतीय सेना के नोटिफिकेशन में क्या नया है और कैसे युवा अप्लाई कर सकते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन पहले आपको बताएंगे कि अग्निपथ योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। सेना में भर्ती की नई योजना को लेकर कितना बवाल मचा है, ये तो आप जानते हैं। प्रदर्शनकारी जहां इस योजना के विरोध में देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं सरकार और तीनों सेनाओं के प्रमुख ने साफ कर दिया है कि यह योजना ऐसे ही नहीं लाई गई है। इस पर कई सालों से काम किया जा रहा था। खैर, बात सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका की करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ योजना के खिलाफ अब तक 3 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। इनमें अग्निपथ योजना पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करके कहा है, कोई भी फैसला लेने से पहले केंद्र का पक्ष भी सुना जाए। अग्निपथ पर तकरार के बीच देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिकाएं सुनवाई के लिए कब आती हैं। चलिए अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेना ने अग्निवीरों के लिए 6 कैटेगरी में वैकेंसी निकाली है। भारतीय सेना ने जिन कैटेगरी और पदों पर अग्निवीरों की भर्ती निकाली है वो इस प्रकार है: अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, एविएशन और एम्यूनेशन, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास। अगर आप भविष्य में अग्निवीर बनने की सोच रहे हैं तो इन बातों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अग्निवीर जनरल ड्यूटी पद के लिए अभ्यर्थियों की योग्यता 10वीं पास रखी गई है। 10वीं में न्यूनतम 45% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सभी विषयों में 33% अंक जरूरी है। इस पद के लिए आवेदकों की उम्र 17.5 से 23 वर्ष निर्धारित की गई है। अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर एविएशन और एम्यूनिशन एग्जामिनर पदों के लिए आवेदकों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट्स में 50% मार्क्स के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। इस पद के लिए भी आवेदकों की उम्र 17.5 से 23 वर्ष ही है। अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल पदों के लिए भी उम्मीदवारों को 12वीं पास होना जरूरी है। आवेदक किसी भी स्ट्रीम से न्यूनतम
60% अंक के साथ पास होने चाहिए, लेकिन अंग्रेजी और गणित में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। अग्निवीर ट्रेड्समैन के 2 तरह के पदों पर 10वीं और 8वीं पास दोनों तरह के आवेदक अप्लाई कर सकते हैं। सभी विषयों में 33% मार्क्स होने चाहिए। इन पदों के लिए भी निर्धारित आयु सीमा 17.5 वर्ष से 23 वर्ष ही है। इसके अलावा भी नोटिफिकेशन में कई और बातें बताई गई हैं। नोटिफिकेशन में इस बात का भी जिक्र है कि भर्तियां पूरी तरह से उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर मेरिट आधारित होंगी। केवल भर्ती प्रक्रिया में पास होने वाले उम्मीदवारों को सेना में भर्ती का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। साथ ही जिन उम्मीदवारों के पास जरूरी सर्टिफिकेट नहीं होंगे वे रिजेक्शन के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। आइए आपको नोटिफिकेशन की कुछ अहम बातें पॉइंट्स में समझाते हैं। नोटिफिकेशन की अहम बातें: उम्मीदवारों की भर्ती 4 वर्षों के लिए की जाएगी। प्रत्येक वर्ष 30 दिनों की छुट्टी मिलेगी। सर्विस के पहले साल 30,000 रुपए वेतन और भत्ता मिलेगा। हर साल 10% की बढ़ोतरी होगी, तो दूसरे साल 33,000 वेतन और भत्ते, तीसरे साल 36,500 वेतन और भत्ते, आखिरी साल 40,000 वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। 4 साल की सर्विस पूरी होने के बाद अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज मिलेगा। 10वीं पास उम्मीदवार को 4 साल के बाद 12वीं के समकक्ष पास सर्टिफिकेट मिलेगा। एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को सभी पदों पर भर्ती के लिए मिलेंगे बोनस मार्क्स। एनसीसी ए सर्टिफिकेट धारकों को 5 बोनस मार्क्स मिलेंगे। एनसीसी बी सर्टिफिकेट धारकों को 10 बोनस मार्क्स मिलेंगे और जबकि एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को 15 बोनस अंक मिलेंगे। अग्निवीर जनरल ड्यूटी और क्लर्क स्टोर कीपर पदों के लिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से छूट मिलेगी। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं के लिए उप सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू की एक बात थोड़ी सी राहत दे सकती है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने कहा, अग्निपथ भर्ती योजना को अच्छी तरह से सोच विचार कर ही शुरू किया गया और यदि इसमें किसी बदलाव की जरूरत पड़ेगी तो 4 साल बाद किए जाएंगे। मतलब साफ है कि सेना या सरकार फिलहाल इस योजना को वापस लेने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। सेना ने तो यह साफ कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने बेहद सख्त लहजे में कहा था कि यह कानून वापस नहीं होगा। सुनिए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी को। Why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? You know, we are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता है कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज? आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है। मोदी सरकार ने जब से अग्निपथ योजना लॉन्च की तब से सही मायनों में वो अग्निपथ का ही सामना कर रही है। 14 जून को अग्निपथ योजना लॉन्च हुई थी। इसके बाद देश के कई राज्यों में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। इस बीच विपक्षी पार्टियों से लेकर पूर्व सैनिकों ने भी इस योजना पर सवाल उठाए। सवालों से घिरी सरकार ने योजना में कुछ बदलाव किए और अब जाकर सेना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीएम मोदी से पहले राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुखों से मुलाकात की थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने अग्निपथ के संदर्भ में हाल ही में कहा था, सुधार कुछ समय के लिए बुरे लग सकते हैं लेकिन नए लक्ष्य तो इसी से हासिल होंगे। और देखिए, इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए लाई गई अग्निपथ योजना पर बवाल मचा है।